अपनी माँ को जिसने सम्मान नहीं दिया तुमको दे देगा। इसका भी खामियाजा भोगना पड़ेगा जैसे द्रौपदी ने भोगा है। और यदि प्रयाग की बात करते हो, मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं, भजन मत करो। बने तो बहुत अच्छी बात है, ना बने एक काम करो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया। नहीं बन रहा आपसे भजन, मत करो। आदत गंदी क्या है? माँ बाप को तकलीफ नहीं देंगे, पड़ोसी को तकलीफ नहीं देंगे, किसी की चोरी नहीं करेंगे, किसी साथ छल कपट अन्याय नहीं करेंगे, मत करो भजन। किसने कहा कि भजन करो? भजन करंता नरक पड़ंता, इंद्रिय जीत कसाई, और पर तिरिया से प्रीत करे तो सीधा बैकुंठ जाएगी। हे उलटवासी, फिर से सुनो, भजन करंता नरक परंता, इंद्रिय जीत कसाई और पर तिरिया से प्रीत करे तो सीधा बैकुंठ जाएगी। जो परतरिया पे बुरी नजर डाले वो बैकुंठ चला जाएगा। कैसी उल्टी बात करते हैं? पर पढ़े लिखे लड़के अगर इसमें बैठे हों और शब्दों का अर्थ समझते हों तो गौर कीजिए। भजन करंता, जो आदमी भजन करेगा, नरक परंता, पड़ंता नहीं, परंता, परे का मतलब होता है दूर होना। भजन करने वाला नरक से दूर जाएगा, पर कब? इंद्रिय जीत कसाई, अपनी इंद्रियों को ऐसा कसे जैसे कसाई गाय पे दया नहीं करता है। आग पे दया मत करो। अगर कोई सुंदर स्त्री दिखे और आंख कभी उसके तरफ जाए तो पकड़ो इसको, कहां जा रही है? जिबान गलत बोले, पकड़ो इसको, क्या बोल रही है? इंद्रियों को कसो, इंद्रिय जीत कसाई। उसके बाद लिखा है परतिरिया। परतिरिया किसको कहते हैं? परतिरिया है परमात्मा की भक्ति। परतिरिया से प्रीत करे तो सीधा बैकुंठ जाएगा। भीष्म पितामह का प्रसंग आपने सुना होगा। इच्छा मृत्यु रखने वाले थे। इतने लोग बैठे हैं, आप अपनी इच्छा से मर सकते हैं क्या? नहीं, वो इच्छा से मरने वाले थे। मेरी इच्छा होगी उस दिन मरूंगा। पर जो पाप किया उस पाप को कैसे भोगा है, ये मत समझना कि किसी की चोरी करी तो आप पापी हुए। आपने चोरी करते देखा है तो भी पाप के समान ही फल प्राप्त होता है। आप में शक्ति है। कोई पापी आदमी कोई बहन को कष्ट दे रहा है, आपकी शक्ति को कमाएगी? कब काम आएगी आपकी शक्ति? देख रहे हो सब लोग बैठे हैं। आप मुझे एक जवाब देना, भीष्म पितामह ने कौन सा पाप किया था? भीष्म पितामह ने कोई भी पाप नहीं किया था। एक पाप किया था। कौन सा? अपनी आंख से द्रौपदी की साड़ी खींचते देखे। और जितने बूढ़े बैठे हैं, उम्रदराज लोग हैं, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है
यदि आपके आंख उठाने से कोई पाप रुक जाता है, आपके उठने से कोई पाप रुक जाता है, आपके समझाने से कोई पाप रुक जाता है, तो देर मत करना, ये मनुष्य जन्म सफल करने का साधन है। और भीष्म पितामह ने एक ही गलती करी थी, चाहता था एक नजर उठाता, दुर्योधन की तरफ देखता, क्या हिम्मत थी दुर्योधन की कि साड़ी खींच ले। और इस समय चुपचाप बैठे। गर्म को गर्त में जाने का 3 कारण है, पाप होने के 3 कारण। पहला कारण, छोटा आदमी, दूसरा बड़ा आदमी, तीसरा बिचला आदमी। पाप को रोकने की छोटे में तो हिम्मत नहीं है, और बड़े को जरूरत नहीं, बड़ा क्यों आएगा उसमें। छोटे आदमी की हिम्मत नहीं है, बड़े की जरूरत नहीं है, और पिछला है उसको फुर्सत नहीं। कौन रोकेगा इसको? खरी बात कौन कहेगा? भरी सभा में यदि कोई आदमी कोई शब्द बोलता है तो जान को हथेली पे धरनी पड़ती है। खरी बात कहने में हिम्मत चाहिए। 3 घंटा हम आपके बीच में बोलते हैं, समझ लेना हथेली पे ही जान रख के। क्यों? सब तरह की सोच के लोग हैं, सब लोगों की सहना पड़ती है, सब लोगों का सामना करना पड़ता है, सब लोगों से रूबरू होना पड़ता है, और एक एक शब्द का जवाब देना पड़ता है। यूं मत समझ लेना फिर भी खरी कहते हैं। आपको अच्छा लगे बहुत बढ़िया बात है, नहीं लगे तो भी बहुत बढ़िया बात है। पर एक हाथ में खड़ग है, एक हाथ में खर, कहना सा तो कह दिया, अब करना है सो कर। जो भी व्यासपीठ पे बैठ के बोलता है, खड़ग लटकती रहती है, तलवार लटकती रहती है, पर जो कहना है हम कह के जाएंगे। हम माँ बाप का अपमान सह नहीं सकते, हम मानव जन्म को बिगड़ने नहीं देंगे। आपको जो करना है कर लो, पर सही नहीं। एक प्रार्थना मैं आपसे कर दूं बीच में, बुरा ना मानिएगा। वैसे ये जायज भी नहीं है, आपको मालूम नहीं इसलिए आज के दिन चल जाएगा, और जब तक कथा चले तब तक चाय पानी बहुत बड़ा अपराध है। हमारी भारतीय संस्कृति में भोजन करते समय, भजन करते समय किन किन नियमों का पालन करना चाहिए? आपने कभी देखा होगा कितने लोग ऐसे हैं जो भोजन को करते हैं तब तक बोलते नहीं है। क्यों नहीं बोलते? भोजन करते समय क्यों नहीं बोलते? ये बात सामने आ गई इसलिए आपसे निवेदन कर दिया। भैया चाय वाले भैया, आधा घंटे की देर है बस, ये चाय वापस डाल दो उसमें, और मैं निवेदन कर दूंगा सब लोग चाय पी के ही जाएंगे। पर भजन और भोजन दोनों एक साथ नहीं होता है, ये अपराध है। देखो भोजन करते समय
मौन अगर होते हैं और जो भोजन किया जाता है वो भोजन तो होता है पर उसमें एक शब्द जुड़ जाता है, वो भोजन शोधक होता है। माने आप मौन होकर जो भोजन करते हैं वो भोजन भोजन नहीं होता है, वो शोधक हो जाता है। और शोधक भोजन जब पेट में जाता है और पेट से अन्न नस नाड़ियों में जाता है, अन्न को शोधक करके भेजता है, शुद्ध करके भेजता है। अन्न में अनेक प्रकार के पाप होते हैं, उन पाप का शोधन करने के लिए मौन एक अस्त्र है। और जो मौन होकर भोजन करते हैं, आपकी इधर उधर नजर नहीं जाती है तो भोजन शोधक हो जाता है। और शोधक जब नस नाड़ियों में जाता है तो आपकी वृत्ति को पवित्र करता है, आपके मन में गंदे विचार नहीं आते हैं। शोधक अन्न की वजह से आपकी मति शुद्ध होती है, और मति शुद्ध होने से हम सत्य कार्य कर सकते हैं। आज लोग पूछते हैं, आज लोग क्यों बिगड़ गए, क्यों बिगड़ गए? खान पान बिगड़ा, विधि बिगड़ी। जब विधि बिगाड़ दी, खान पान बिगाड़ दिया, तो शरीर में सद्गुण पैदा नहीं होगा। इसलिए भजन करते समय, भजन सुनते समय, सत्संग में कभी भी, यहां तक भी कहा गया है, अगर कोई रोगी है, बुजुर्ग है, नहीं बन पाए तो जल ले सकते हैं, वो भी रोगी के लिए। इस प्रकार का जल पियोगे, इस प्रकार का अन्न ग्रहण करोगे तो आपकी मति अपने आप शुद्ध होगी, और मति शुद्ध हो जाएगी तो आपकी गति शुद्ध हो जाएगी। भीष्म पितामह का अपराध क्या था? ये मति तो खराब थी, ताकतवर था, शक्ति थी, नजर में ताकत थी। साहब अगर पितामह नजर उठा के देख ले दुर्योधन की ताकत, चुपचाप देखता रहा। साहब इस पाप का परिणाम क्या हुआ? इस पाप का परिणाम हुआ कि 56 दिन तक बाणों की सैया पे भीष्म पितामह को लौटना पड़ा है। कौन से बाणों की शैया पे? रोम रोम में बाण फंसा था, रोम रोम में अर्जुन का, और एक बाण की पीड़ा थी 100 बिच्छू के काटने के बराबर। लगाओ गणित, आप इतने लोग बैठे, एक बिच्छू काटता तो आदमी तिलमिला जाता है, पर एक बाण में 100 बिच्छू काटने की पीड़ा, तो फिर रोम रोम में फंसा बाण, कितनी पीड़ा हुई। अपने को तो अब हरा ही हरा दिखा है, पैसा है, जमीन है, शरीर स्वस्थ है, कोई पाप दिखे ही नहीं। और ये भीष्म पितामह का हुआ था, शक्ति थी पर नहीं किया, नहीं किया, रिजल्ट देख लिया। 56 दिन तक बाणों की शैया पे।